एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डियर बॉडी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने आप सब लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे कि नए साल में पहला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए एंड मोस्टली लोगों ने वोट किया था कि उन्हें टीकेआर यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो टीकेआर यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है नी रिप्लेसमेंट के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घुटने में बहुत दर्द है, उनको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, पर वो डर के मारे नहीं करा रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में। बाकी जो डिटेल में है इससे हम बात करेंगे आज से एक्सपर्ट में। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपकी जो है उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो सबसे कॉमन रीजन है जिसके लिए आपकी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। गाइस, ये हमारा नी जॉइंट है। इसमें ये हमारा जो है जॉइंट है जहां पे आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो बोन है फीमर और नीचे की बोन है जो आपकी टिबिया, ये दोनों मिलकर जॉइंट बना रहे हैं। उसके अलावा एक पटेला भी होता है जो यहाँ पे आगे छुपा हुआ है। तो मोस्टली अर्थराइटिस में होता क्या है कि हमारे जॉइंट में कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसका डैमेज हो जाता है। जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तो आपको दर्द होता है, आपको चलने में दिक्कत होती है, घुटने मोड़ने में दिक्कत होती है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपका ये डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये जो आपका आर्टिकुलर सरफेस है यानी कि जो पार्ट आपका दोनों ऊपर और नीचे की जो बोन है फीमर और टिबिया, इसका जो बोन मिल आपका बना रहा है जॉइंट, इस पार्ट को हम जो है रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं रिप्लेसमेंट के ऊपर। आजकल जो मोस्टली कॉमनली जो रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वो होती है सीमेंटेड, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है पेशेंट जो है वो चलने के लायक हो जाता है। बाकी क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें होंगी वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल के हिसाब से। इसका जो एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल होता है ये अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड होता है, अलग अलग हफ्ते के हिसाब से। मैं आपको एक जनरल प्रोटोकॉल बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने ऑर्थोपेडिक को एक बार कंसल्ट जरूर करें। अगर आपकी सर्जरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, आप जितना दिन आपको हॉस्पिटल में स्टे था वहां पे आपको एक्सरसाइजेस कराई गई होंगी, उसके हिसाब से जो है आप इन एक्सरसाइजेस को देख के उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं 0 डे यानी कि आपका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से लेकर के 2 हफ्ते जो है 0 to 2 वीक्स की हम बात करने वाले हैं कि इस बीच में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपका गोल क्या है और वो गोल को आपको किस तरीके से अचीव करना है। ठीक है, तो गाइस अभी आपकी जस्ट सर्जरी हुई है तो उसमें आपका एक नया स्कार है ना। आपका रिप्लेसमेंट हुआ है तो यानी कि आपके शरीर में एक इम्प्लांट लगाया है, आपको उस इम्प्लांट को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसमें जो एक्सरसाइजेस होती है उसमें हमारा सबसे पहले जो गोल होता है स्कार टिश्यू जो है उसको मोबिलाइज करना होता है, यानी कि जहां पे आपकी सर्जरी हुई है उस जगह पे कट लगा होगा तो उस कट को जो है वो बिल्कुल फिक्स जाम ना हो जाए, इसलिए आपको जो है उसकी हल्की हल्की मोबिलाइजेशन करनी होती है। उसके अलावा ध्यान रखना होता है कि आपकी स्वेलिंग जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाए। तीसरा आपका गोल ये होता है कि आप जो है मूवमेंट आपकी कंटिन्यू हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि आजकल जो सर्जरीज होती है सीमेंटेड, उसमें हम जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है उसके बाद से हम पेशेंट को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा गोल ये होता है कि 2 हफ्ते के अंदर आप आराम से चलने लग जाएं। हो सकता है वॉकर की मदद से चलेंगे, मगर आप काफी हद तक जो है मूवमेंट आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है। उसके अलावा चौथा गोल आपका ये होता है कि आपका घुटना जो है वो लगभग 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री नहीं पर लगभग 90 डिग्री तक आपका घुटना जो है वो मुड़ना चाहिए। उसके अलावा कोशिश होनी चाहिए कि आपका घुटना सीधा जो है वो पूरा हो जाए। तो ये जो है हमारे गोल्स हो गए शुरू के 2 हफ्ते के। अब इनको करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आप लेट जाएंगे, सीधा लेट करके मैं आपको बताती हूँ। आपको सीधा लेट के करनी है, मैं आपको बैठ के बता रही हूँ। आपका सपोज करिए इस वाले पैर की सर्जरी हुई है, इस घुटने के नीचे आपको पिलो रख लेना है या टॉवल रख लेना है, कुछ भी रख के, और अपने घुटने को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करनी है इस तरीके से। एग्जाम्पल मैं ये टॉवल रख रही हूँ, इस तरीके से आपको ये घुटने के नीचे रखना है। पंजे को ऊपर खींचते हुए अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करनी है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो स्टार्ट करिए सिंपल प्रेस करने से, फिर रिलैक्स करिए और धीरे धीरे जब आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप इसको 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी
एंकल मूवमेंट्स, एंकल पंप्स। सारी एक्सरसाइज आपको लेके करनी है, मैं बैठ के दिखा रही हूँ आपको। उसके लिए आपको अपने पंजों को पूरा ऊपर नीचे इस तरीके से खींचना है। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। नीचे आपके पैरों में सूजन नहीं आएगी, यहाँ से सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी ग्लूटियल मसल्स के लिए, यानी कि जो आपकी बटक्स हैं, आपकी हिप की जो मसल्स हैं, जो उनको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि टाइट करना है और फिर रिलैक्स करना है, फिर टाइट करना है, रिलैक्स करना है। इस तरीके से आपको अपनी ग्लूटियल मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको 10 रेपिटेशंस करनी है। उसके अलावा आपको अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश करनी है। सीधा लेट करके आप धीरे धीरे अपने घुटने को इस तरीके से जितना हो सके मोड़ेंगे अपने आप से, और फिर सीधा करेंगे, फिर मोड़ेंगे और फिर सीधा करेंगे। जितना हो सके उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है और कोई और कोशिश ना करे, कोई और आपको धक्का ना दे। आप अपने आप से जितना हो सके उतना इसको मोड़िए और इसको सीधा करिए। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे बैठना है। अब सपोज करिए आप इतना 90 डिग्री बेंड नहीं कर पाएंगे, है ना। आप ऐसे बैठे हुए हैं, धीरे धीरे से अपने पैर को, इस वाले पैर में अगर आपकी सर्जरी हुई है तो इस पैर को धीरे धीरे इधर लेके आइए। फिर जितना हो सके उसको ढीला छोड़ के मोड़ने की कोशिश करिए। अब सपोज करिए आपका यहां तक मुड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहां तक मोड़ के उसके बाद से इस पैर को सीधा करने की कोशिश करिए, फिर नीचे करिए, फिर सीधा करने की कोशिश करिए, फिर नीचे करिए। कोशिश करनी है कि घुटना जो है वो पूरा सीधा हो जाए इस तरीके से, और फिर नीचे। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशंस करनी है। इसके अलावा आपको चलाया जाएगा वॉकर की मदद से। उस तरीके से आपको चलने की भी कोशिश करनी, जितना हो सके उतना चलना है। और जो वेट आपको ऑर्थोपेडिक ने बोला है रखने के लिए, उतना वेट आपको जो है अपने घुटने पे डालना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने घुटने के नीचे जो है तकिया लगा के नहीं रखना है। आपको बहुत मन करेगा कि आप घुटने के नीचे जो है तकिया लगा के सोएं, बट उस तरीके से नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके घुटने को सीधा करने में दिक्कत होगी। तो कोशिश करनी है कि घुटने के नीचे तकिया ना लगाएं। अगर आपके पैरों में सूजन आती है तो आप अपने पंजों के नीचे जो है तकिया लगा सकते हैं। और एंकल पंप्स जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें पंजे को आपको ऊपर नीचे करना है, उस मूवमेंट को आप जितना बार हो सके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज जो है आपको दिन में कम से कम 3 बार करनी है। हर एक्सरसाइज की 10 रेपिटेशंस करनी है। ध्यान रखना है कि जबरदस्ती फोर्स नहीं लगाना है, जितना हो सके करना है, और ग्रेजुअली आपको अपनी रेंज बढ़ानी है। बट इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आपको इतना कम नहीं करना है कि जो हमारा गोल है उस गोल तक हम ना पहुंचे। तो ये सारी एक्सरसाइजेस थी हमारी शुरू के 2 हफ्ते के लिए। आगे की जो वीक्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए। और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये पोल जो है मैंने इंस्टा पे पूछा था, तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।